स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और पार्ट 1 हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस बार हम अगले नेक्स्ट 15 क्वेश्चनों के साथ में पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 15 तक हम लोगों ने देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि Cp तथा Cv का एक गैस के लिए दो विशिष्ट ऊष्मा Cp/Cv का रेशो गामा हो तो गामा का मान ठीक है किसके बराबर होगा। तो इसका जो मान है गामा का मान किसके बराबर होना चाहिए। इस गामा के मान को आप ऑप्शन में दे रखा है, एक से बड़ा हो, एक से छोटा हो, सी एक के बराबर हो या सभी गैसों के लिए समान होता है। ठीक है, तो गामा का जो वैल्यू 1.41 भी होती है, 1.5 भी होती है। तो ये डिपेंड करता है एक परमाणु गैस, बहुपरमाणु गैस या दो परमाणु गैसों के लिए। तो इट इज़ इसका जो सही आंसर है वो एक से इसका आंसर बड़ा होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। जब समतापीय परिवर्तन होता है तो पीवीटी क्या तीनों बदलते हैं, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, टी फॉर टेम्परेचर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। पीवीटी इनके सामान्य मान जो हम लोगों के नॉलेज में है, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम। ठीक है ना, तो समतापीय परिवर्तन के लिए जब कह रहा है कि तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इसकी चेंज होंगी, कौन कौन सी चीज़ें इसकी बदलेंगी। तो समतापीय परिवर्तन होता है तो क्या होता है, पी तथा वी दोनों बदलते हैं। ठीक है, जब तीनों बदलेंगे तो समतापी कहाँ रह जाएगा भाई, टी तो आना ही नहीं चाहिए। टी आएगा जहाँ जहाँ टी आएगा तो समतापी का मतलब कॉमन हो गया ना, सब जगह तापिक जैसा समान हो गया। तो बदलने की बात क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में स्थिर रहने वाली राशि कौन सी है। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, स्थिर रहने वाले चर जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, पी होता है, बी होता है, टी होता है, एंट्रोपी होती है, विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है ना, तो इसमें जो विशिष्ट ऊष्मा की बात, सॉरी ऊष्मा की जो बात है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जो ऊष्मा है आपकी वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, टेम्परेचर, दाब और आयतन आपका चेंज हो सकता है। तो 18 का ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। समतापीय प्रक्रम में ऊष्मागतिक निकाय पालन करता है। ऊष्मागतिक निकाय का पालन कौन करता है। समतापीय प्रक्रम स्थिर ताप पर किस सभी गैस की, आदर्श गैस की। ठीक है, आपने ध्यान कीजिए जरा किस नियम के अकॉर्डिंग है। तो आप ऑप्शन पे देखते हैं, बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, दाव का नियम है, ग्राहम के विसरण का नियम है। तो जरा सोच के देखिए कि ऐसे कौन से नियम अब तक आप पढ़ चुके हो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट किस किस के लिए और क्या क्या चीज़ वेरी होती है। तो जरा मैं बात कर लें पहले चार्ल्स के नियम के बारे में। तो ये पी प्रोपोर्शनल किसके होता है, टी के होता है। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएंट है। तो समतापी की बात करें इसका मतलब ये नहीं होगा। ग्राम का विसरण नियम तो लगभग बिल्कुल नील पॉइंट पर है, इसके तो कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, दाव के नियम की बात करें तो पी प्रोपोर्शनल टी, ये भी टेम्परेचर के वेरिएंट है। ठीक है, अब बसता पी प्रोपोर्शनल 1/b। ठीक है, तो इसमें केवल दो ही चीज़ें बदल रही हैं, पी और वी। पी और वी एक दूसरे के साथ में बदलते हैं। तो इसमें क्या चीज़ आपकी कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर जहाँ कांस्टेंट रहेगा उसको हम कहेंगे समतापीय प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 20। रुद्धोष्म प्रक्रम में, अच्छा एक चीज़ और बताएं, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही जल्दी अच्छी सी क्लासेस, ठीक है अच्छी तो सभी क्लासेस होती हैं, और भी अच्छे से नोट्स बना के जो आपको पढ़ने का मज़ा आता है ना, आपको मतलब सब इंपॉर्टेंट चाहिए होता है कि ये सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, बस इसमें से क्या चीज़ है बस वो बता दीजिए, बाकी तो सब एक्स्ट्रा मतलब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह की कुछ क्लासेस आपकी स्टार्ट करने वाले हैं और मैं शुरुआत सोच रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स से ही करें, ऊष्मा से ही करेंगे, क्योंकि ऊष्मा के साथ में आप टच में भी हैं। और जो हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है हम लोग देख भी चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज भी कई कई तरह की हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो उस पर जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम लोगों के दिमाग में इस समय चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ बने रहें। ठीक है, आपका मेरे साथ बना रहना बहुत ज़रूरी है। बाहर वातावरण कैसा चल रहा है, माहौल कैसा है, उस तरफ ध्यान मत दीजिए। अपने घर में रहते हुए पूरी सुरक्षा के साथ अपने मनोयोग से पढ़ाई करते रहिए, अध्ययन करते रहिए। जब भी मौका मिलेगा ईश्वर आपकी सहायता करेगा। ठीक है ना, बात करते हैं अगले वाले प्रश्न पर आते हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस पालन करती हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम यानी वही एडियाबेटिक प्रोसेस में जो गैसेज हैं वो किस लॉ को फॉलो करती हैं। पास्कल का नियम है, बॉयल का नियम है, पाइसन का नियम है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सभी लोग जानते हो कि इसमें पाइसन का नियम, ठीक है, पीवी की पावर गामा दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपका पाइसन का नियम है। ठीक है, और ये वाला जो संबंध है ये पी और वी के बीच में है। ठीक है, बी और टी के बीच में भी होता है और पी और टी के बीच में भी होता है। तो ये पाइसन के नियम के संबंध है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में पाइसन का नियम फॉलो होता है। अच्छा, बॉयल का नियम कहाँ फॉलो होता है, बॉयल का नियम आपका फॉलो होगा समतापीय प्रक्रम में। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 21 में संबंध पीवी की पावर गामा, तो अभी बात इसी की चल रही थी, तो वही फॉर्मूला आपके सामने भी आ गया। तो पीवी की पावर गामा जो कांस्टेंट है, ये नियम किसका कहलाता है? तो ये नियम है आपका किसका कहलाएगा? पॉइसन का नियम कहलाएगा। देखिए बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। अपनी चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन इसका फ़ायदा मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको अवश्य होगा, निश्चित होगा। आप इसी तरह के वीडियोस लगातार देखते रहिए, कोशिश कीजिए इन्हें बार बार सुनने की, समझने की और मन में धारण करने की। क्वेश्चन नंबर 22, गैस नियम पी अपॉन टी नियतांक किसके लिए लागू है, किस परिवर्तन के लिए लागू है? ऑप्शन में है केवल समतापी प्रक्रम के लिए, ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है ना। आपका केवल रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, समतापी या रुद्धोष्म दोनों के लिए, या फिर डी ना तो रुद्धोष्म और ना ही समतापी प्रक्रम के लिए, ठीक है। तो ये पी वी अपॉन टी तो आपका दोनों ही जगह लगाया जा सकता है, क्योंकि इसी के द्वारा आप जब वैल्यू प्लेस करते हो तो आपका ध्यान कीजिए पॉइसन का नियम और बॉयल का नियम दोनों इसी के द्वारा फॉर्मूले निकलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, समतापी तथा रुद्धोष्म दोनों प्रकार के परिवर्तन के लिए ये नियम लागू होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में कि एक गैस का आयतन एडियाबेटिकली बढ़ रहा है, रुद्धोष्म ढंग से बढ़ रहा है, तो इसका ताप बढ़ेगा, घटेगा या अचर रहेगा या घट बढ़ दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 23 जरा ध्यान कीजिए कि इसमें अगर गैस में एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होगी उसमें टेम्परेचर क्या होगा? तो जब आयतन बढ़ रहा है, इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको पहले देता हूँ कि जैसे साइकिल है, ठीक है। साइकिल का जो पहिया है पीछे, उसका ट्यूब जो है उसकी अगर जो बॉल बियरिंग है, ठीक है, उसकी जो वो है, ठीक है, उसकी अगर हवा एकदम निकाल दी जाए तो उसमें जो हवा निकलेगी उसको अगर हाथ पे फील करो तो वो हवा ठंडी लगती है। तो उसका कारण क्या है कि उसके ये प्रक्रिया इतनी तेज़ी से हो रही है कि उस गैस आयतन को प्रसार करने के लिए जो टेम्परेचर है वो कहाँ से लिया जा रहा है? उस गैस के अंदर से लिया जा रहा है जो ट्यूब के अंदर भरी हुई है। बाहर वातावरण के अंदर क्या ताप है उससे उसका कोई लेना देना अभी तक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो गैस कैसी लगती है? ठंडी लगती है। तो इसी से आप समझ सकते हैं अगर गैस का आयतन रुद्धोष्म ढंग से बढ़ रहा होगा तो उसका ताप कैसा रहेगा? आपका ताप घट जाएगा, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर घट जाएगा। और ये प्रोसेस भी है कि रुद्धोष्म में ऊष्मा ना तो जा सकती है और ना आ सकती है, तो जो ऊष्मा आएगी ही नहीं तो उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्रसार करेंगे तो प्रसार करने में और अधिक एनर्जी चाहिए तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा। बात करते हैं 24 के बारे में। तो इसमें आपको दो ग्राफ दिखाए गए हैं, ठीक है, तो और ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ आपको ए बी और सी और डी से निरूपित किए गए। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में किसी दी हुई मात्रा के लिए 4 वक्र ए बी सी डी खींचे गए हैं, जो वक्र जो रुद्धोष्म व समतापी प्रक्रम को निरूपित करते हैं, ठीक है। तो समतापी प्रक्रम की परिभाषा को ध्यान कीजिए। समतापी में प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और रुद्धोष्म में तेजी से होती है। तो इसमें इस प्रक्रिया इस परिभाषा को जो डिनोट कर रहे हैं वो है आपका ऑप्शन सी ए बा बी, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। किसी गैस के दो नमूने ए बी जो प्रारंभ में एक ही ताप व दाब पर हैं, आयतन V से V/2 तक संपीड़ित कराया जाता है। तो ए का समतापी रूप जबकि बी का रुद्धोष्म है। अंतिम दाब ए का बी से अधिक है, ए का बी के बराबर है, ए का बी से कम है या ए का बी से 2 गुना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है कि अंतिम दाब क्या होगा। एक ही ताप पर है, एक का समतापी रूप से प्रसार है और जबकि बी का रुद्धोष्म है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही परिभाषा के अनुसार जो होना चाहिए वो आपका ऑप्शन सही है सी, ए का बी से कम होगा, ठीक है ना, ए का बी से कम होना चाहिए। तो बात करते हैं अगले वाले प्रश्न पर। और मैं पहले भी कह चुका हूँ किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाए और वहाँ पर अपना व्यू दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। आदर्श गैस के समान आयतन को संपीड़ित कर उसके प्रारंभिक आयतन को समतापी प्रक्रम द्वारा और दूसरा रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा आधा कर दिया जाता है, ठीक है। एक जगह प्रोसेस चल रही है समतापी प्रक्रम की, एक जगह प्रोसेस चल रही है रुद्धोष्म प्रक्रम की, और दोनों ही जगह आयतन को आधा कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, आधा कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा? रुद्धोष्म आधा कर दिया जाए तो रुद्धोष्म प्रक्रिया में ताप व दाब दोनों में वृद्धि होगी, ठीक है। क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या हो, समतापी में तो वही है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा तो वातावरण को चला जाएगा, एनवायरनमेंट को चला जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा नियत होती है, ऊष्मा ना तो आ सकती है और ना ही जा सकती है। तो जब आयतन संपीड़ित कर रहे हैं, आयतन को कम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी साइकिल में पंप से अगर हवा भरें, ठीक है, तो उसका नीचे का जो बॉटम होता है उसको ज़रा छू के देखिए वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उससे आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि क्या हुआ, रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप व दाब दोनों में वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 27
निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम और उद्दोष्म नहीं हो सकता? ऑप्शन ए, वायु में अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण। भाई ये तो लाप्लास ने ही बता दिया था आपको कि वायु में जो तरंगें चलती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें चलती हैं, उनमें क्या होता है? रुद्धोष्म होता है। न्यूटन समतापी प्रक्रम को लेकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था जो गलत हुआ था। उनके आफ्टर 100 ईयर्स, 100 साल बाद लाप्लास ने आगे संशोधन किया था और उन्होंने कहा कि वो समतापी प्रक्रम नहीं है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो ये गलत है। ओके, दूसरे वाले पर आते हैं। वायु भरे गुब्बारे का अचानक फटना। ठीक है, अचानक फटने का मतलब वही है कि अचानक उसका प्रसार हो रहा है। तो यहाँ पर भी है, मैंने बताया पहले भी, रुद्धोष्म प्रक्रम की पहचान होती है अचानक या यकायक। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस से भरे सिलेंडर का वही अचानक फट जाना। अचानक फट जाने का मतलब ये रुद्धोष्म प्रकार की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। डी प्रोसेस, बर्फ का जमना धीरे धीरे होता है, एकदम बर्फ नहीं जमती है। देखा होगा फ्रीजर में अगर बर्फ आप रखेंगे तो स्लोली स्लोली जमेगा। जहाँ पर स्लोली स्लोली काम होगा, आसानी धीरे धीरे होगा, वहाँ पर समतापी प्रक्रम होता है। यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपका सही है डी, बर्फ का जमना। ठीक है, तो बर्फ का जमना आपका रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 2 मोल गैस के रुद्धोष्म प्रसार के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा में 100 जूल -100 जूल का जूल पाया जाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान कुल कृत कार्य कितना होगा? ठीक है, तो उसमें ना आएगी जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, जो किया गया कार्य उसके बराबर होगा। सिर्फ क्या कर दीजिए, माइनस की जगह प्लस लगा दीजिए भाई। इसमें कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट है। 28 का 100 जूल इज योर राइट आंसर। क्लियर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका समतापी प्रसार में डेल्टा P/P का मान किसके बराबर होता है? तो इसमें एक प्रोसेस होती है कि P1 P2 करके देखा जाता है। ठीक है ना, या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि PV = कांस्टेंट लिख लें। ठीक है, PV = नियतांक के बराबर। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन अगर आप करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे PdV + VdP। ठीक है, यही तो नियम लगाते हैं। ठीक है, =0। अब यहाँ से वैल्यू किसकी पूछ रहा है? ये वैल्यू निकालना चाहते हैं dP/P की, तो इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे आप। तो इसको आप लिखेंगे PdV, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का VdP/, ठीक है, VdP है। अब यहाँ से वैल्यू पूछ रहा है वो डेल्टा P/P की, तो P को आप इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या रह जाएगा? डेल्टा V/ माइनस का V। तो ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में क्या क्या है? तो माइनस का डेल्टा V/V आपको कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, माइनस का डेल्टा V/V। बात करते हैं आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के। रुद्धोष्म प्रसार और इन दोनों के अंतर है, बस दोनों में ऊपर समतापी प्रसार की बात कर रहा है और नीचे बात कर रहा है रुद्धोष्म प्रसार के बारे में। इसको ही आपको इंडिकेट करना है, दिमाग में रखना है। तो रुद्धोष्म प्रसार में चूंकि हम बात करते हैं PV की पावर गामा के बारे में, तो गामा और आ जाएगा भाई, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये नियतांक के बराबर है। तो यहाँ पर गामा किसके बराबर होगा? तो गामा आना चाहिए डेल्टा V/V, क्योंकि ऑप्शन में इसमें और अंतर किसका रहेगा? गामा का रहेगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है कि माइनस का गामा डेल्टा V/V। तो इस तरह से 29 का ऑप्शन सही हुआ बी और 30 का आंसर सही हुआ सी। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हमने ऊष्मागति के प्रथम नियम के ऊपर डिपेंड कुछ अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इसके जस्ट बाद हम लोग लेंगे ऊष्मागतिकी का इसमें जो सेकंड लॉ है उसके ऊपर कुछ अच्छे से क्वेश्चन, और बाद में एक सीरीज़ रखूँगा उसमें सभी तरह के जो हार्डेस्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको शामिल करने की। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, लगातार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी लोगों को बताइए। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में सबको बताइए। प्लीज़ कमेंट किया करिए कैसा वीडियो आपको लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, दोनों तरह की बातें बता सकते हैं। यू आर फ्री टू अपना ओपिनियन देने के लिए, क्योंकि किसी पे टिप्पणी करना आसान है। ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।